नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हरिओम राजवंशी। सीआईडी का दूसरा एपिसोड आ चुका है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या है पूरे एपिसोड की कहानी। पूरा आप लोग अगर एक्सप्लेन जानना चाहते हो तो आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। आज की वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत के सीन में हम देखते हैं कि एक फ़्लाइट उड़ रही है। फ़्लाइट में अभिजीत बैठे हुए हैं, बाकी के पैसेंजर भी बैठे हुए हैं। उसी फ़्लाइट में जो फ़्लाइट अटेंडेंस होती हैं वो अभिजीत के पास आती हैं कि क्या आप कुछ खाने में लेंगे। तब अभिजीत मना कर देते हैं कि नहीं, अभी मुझे खाने में कुछ नहीं चाहिए, जब मुझे लेना होगा मैं खुद मंगा लूँगा। इसी के आगे देखते हैं हम कि अभिजीत के पास एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है कि वो 128 सीट पर पहुंच जाएं। जैसे ही अभिजीत वहां पहुंचते हैं, अभिजीत को वहां पे एक लाश मिलती है। लाश में ना ही कहीं खून लगा होता है, ना ही कहीं गोली लगी होती है। ये सब देखकर अभिजीत चौंक जाता है और वो बाथरूम में जाता है। बाथरूम में सीआईडी के पास कॉल करता है कि इस प्लेन में कुछ बड़ा हादसा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक बंदे की डेड बॉडी पड़ी हुई है। ना ही उसे कहीं गोली लगी हुई है और ना ही कहीं खरोंच लगी हुई है, फिर भी वो मरा पड़ा है। ये सब सुन के सालुके वहाँ से इन्वेस्टिगेशन करता है फ़ोन पे ही। अभिजीत से चीज़ें पूछता है। अभिजीत उस डेड बॉडी के पास जाता है और जैसे ही अभिजीत से पूछता है सालुके कि क्या देखो उसके मुँह से कोई बदबू आ रही है, तो अभिजीत बोलता है नहीं, नो नेवर। इसके बाद सालुके बोलता है कि क्या उसकी बॉडी पीली पड़ गई है। तब अभिजीत बोलता है कि हाँ सर, इसकी बॉडी नीली पड़ी हुई है। तब सालुके बोलते हैं कि इसे जहर दे के मारा गया है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे फ़्लाइट अटेंडेंस आ जाती है और वो देखती है कि अभिजीत अपनी सीट से उठ के कहीं दूसरी सीट पे बैठा हुआ है। प्लेन थोड़ा हवा के झोंके में हिलता है। इतने में जो लाश होती है वो हिल जाती है। इतने में फ़्लाइट अटेंडेंस को पता चल जाता है कि अभिजीत लैश के पास बैठा हुआ है और वो चिल्लाने वाली होती है कि अभिजीत बोल देता है उससे कि चिल्लाओ मत, मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ। जिसने प्लेन हाईजैक किया होता है वो अभिजीत को एक नंबर देता है और वही नंबर अभिजीत दया और अवनी को दे देता है। दया और अवनी से बोलता है कि हाईजैकर बोल रहा है कि इस नंबर वाले आदमी को ढूंढो, इसका नाम हितेश है। और दया अवनी उस नंबर वाले आदमी को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि जो नंबर वाला आदमी हितेन है भाई, उसका भी मर्डर हो चुका है, यानी वो भी मर चुका है। लेकिन अब जिसके पास वो नंबर है, अब दया और अवनी उसको ढूंढने के लिए जा रहे हैं। इधर फ्लाइट में देखने के लिए पाते हैं कि जो अभिजीत होता है वो फ्लाइट अटेंडेंस को सब बता देता है कि प्लेन हाईजैक हो चुका है, अगर प्लेन में कुछ उल्टा सीधा हो तो वो आके मुझे बताएं। अगले सीन में हम देखते हैं कि दया और अवनी वहाँ जाके पहुँच जाते हैं। जो बंदा भाई वो नंबर चला रहा होता है, यानी हितेन जो मर चुका हुआ होता है। अब दया और अवनी उस इंसान को कायदे में बिठाते हैं, पूछते हैं कि भैया जो इंसान मर चुका है तू उसका नंबर क्यों चला रहा है। वो आदमी बोलता है मुझे किसी हितेश के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मेरा नाम गिरीश है। तब तक हम देखते हैं कि दया के पास एक मैसेज आता है। दया से बोलते हैं कि तुम कार के नीचे देखो। जैसे ही दया कार के नीचे देखता है, कार के नीचे उसे एक फ़ोन पड़ा मिलता है। दया वो फ़ोन उठा लेता है और उस फ़ोन से वो बोलता है हाईजैकर जिसने प्लेन हाईजैक किया होता है, बोलता है कि मेरी जल्दी से गिरीश से बात कराओ। फ़ोन पर बात करने के बाद गिरीश के पास एक डिलीवरी बॉय आता है। डिलीवरी बॉय गिरीश के हाथ में कुछ देता है। गिरीश वो छोड़ के वहाँ से भागने लगता है और रास्ते में उसे एक ड्रोन से उसके ऊपर गोलियां चल जाती हैं और गिरीश वहीं पे मर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिनिस्ट्री से एक आदमी आता है। उसकी बहुत ज़्यादा बहस चल रही होती है एसपी सर से। तब तक सालुके बोलता है कि यहाँ ऑफिस में सब बहुत ही आसान लगता है। मिनिस्ट्री से आदमी आया हुआ बोलता है कि तुम लोगों ने सिर्फ दया को दरवाज़ा तोड़ने के लिए रखा है या और कुछ काम करवाओगे। इतने में सालुके उनसे बोलता है कि तुम ये बड़ी बड़ी बातें सिर्फ ऑफिस में ही कर लो, जब जहाँ ये सब हो रहा होता है वहाँ जाओ तो पता चलता है। इतने में वो मिनिस्ट्री से आया आदमी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और एसपी सर उसे रोक देते हैं सालुके को कि आप आगे मत बोलिएगा। आगे हम देखने के लिए पाते हैं कि सीआईडी वालों को पता चल जाता है कि जो बंदा गिरीश मरा है ड्रोन से, वो कोई सिंपल आदमी नहीं था बल्कि एक हैकर था। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीआईडी वालों को 3 बंदों पर बहुत ही ज़्यादा शक होता है। एक का नाम मोंटी होता है, एक का नाम अनिरुद्ध होता है, एक का नाम और कुछ ऐसे ही होता है। तब तक हम देखते हैं कि जो हाईजैकर होता है उसकी एक डिमांड होती है। उसकी डिमांड होती है कि प्लेन को हाईजैक से तभी रोकेगा जब वो सीआईडी वाले उसकी एक डिमांड पूरी करेंगे। उसकी डिमांड होती है एक फ़ाइल की। एक फ़ाइल होती है, वो फ़ाइल सीआईडी वालों से मांगता है। सीआईडी वाले उस फाइल को देने के लिए मान जाते हैं, लेकिन जो मिलिट्री से आदमी आया हुआ होता है
वो बोलता है हम ऐसे फ़ाइल नहीं दे सकते, पहले इसे चेक कराओ। लेकिन सीआईडी के पास इतना टाइम नहीं होता है, वो बहुत ही कम समय देता है फ़ाइल पहुंचाने का। अगले सीन में हम देखते हैं सीआईडी की टीम एक अनुभव नाम के बंदे के पास पहुंच जाती है, जिसके पास वो फ़ाइल होती है। सीआईडी की टीम उससे फ़ाइल लेने ही वाली होती है कि तब तक उसके पास भी एक ड्रोन आ जाता है। वो 404 केस के बारे में कुछ बातचीतें कर रहा होता है, लेकिन वो ड्रोन आके उसको उसी तरह मार देता है जिस प्रकार से गिरीश की मौत हुई थी गोलियां चला के। तो सीआईडी के आने से पहले वो बंदा अनुभव मर जाता है। अनुभव मरने से पहले वो पेन ड्राइव दया को दे देता है। अब वो दया अगर उसको चेक करवाता तो बहुत टाइम लगता, इसीलिए वो डायरेक्ट पेन ड्राइव दया उस हाईजैकर के पास पहुंचा देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कोई और प्लेन में मारा जाए। सीआईडी वाले जिन 3 लोगों पे शक कर रहे होते हैं, उनमें से एक ड्रग्स एडिक्टर होता है। अभिजीत को उस पे बहुत ही ज़्यादा शक होता है, लेकिन जैसे ही अभिजीत उसको चेक करता है तो पता चलता है कि वो निर्दोष है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि फ़्लाइट में जो फ़्लाइट अटेंडेंस हैं भाई, वो भी मर चुकी है। जिस प्रकार से वो लैस मरी थी, उसी प्रकार से फ़्लाइट अटेंडेंस मर चुकी है। फ़्लाइट अटेंडेंस का खून इसलिए वो लोग कर देते हैं क्योंकि दया से फ़ाइल पहुंचाने में कुछ देरी हो गई थी। तब तक जितने भी फ़्लाइट में लोग होते हैं उनको ये बात पता चल जाती है और वो लोग चिल्लाने चीखने लगते हैं। और इतने में अभिजीत आगे आता है। अभिजीत बोलता है, मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ, तुम लोगों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि पंकज एक सिक्योरिटी ऑफिसर के पास पहुंच जाता है जो एयरपोर्ट पे काम कर रहा होता है। वो सिक्योरिटी ऑफिसर एक डिब्बा प्लेन में जाके रख देता है, और जब पंकज पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, उस डिब्बे में क्या था, वो बोलता है मुझे कुछ भी नहीं पता है उस डिब्बे में क्या था, बस उससे कहा गया था कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी पत्नी की जान जा सकती है, इसीलिए वो डर के मारे उस डिब्बे को उस प्लेन में जाके रख देता है। अगले सीन में हम देखते हैं सीआईडी के ऑफिस में एक गिफ्ट आता है। जैसे ही सीआईडी वाले उस गिफ्ट को ओपन करते हैं, उसमें एक फ़ोन और एक चिट्ठी रखी हुई होती है। चिट्ठी में लिखा होता है कि उसे जो एयरलाइंस होती है उसके सीईओ से बात करनी है, उसी फ़ोन से जो फ़ोन उसमें रखा हुआ होता है। सीआईडी की टीम जो एयरलाइंस होती है उनके सीईओ को बुलाती है, और जैसे ही सीईओ से बात करता है वो हाईजैकर, और जो दया ने पेन ड्राइव दी होती है हाईजैकर को, उसी का पासवर्ड वो पूछ लेता है। इसके बाद जो हाईजैकर होता है वो बोलता है कि जो फ़ोन उसने भेजा है सीआईडी के ऑफिस में, उसमें एक बॉम्ब है। इतना सुन के भैया सीआईडी के जितने भी होते हैं ऑफिसर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। तब तक आगे देखते हैं कि जो दया होता है, दया फ़ोन को हाथ में ले लेता है और छत पे चढ़ जाता है। छत पे चढ़ने के बाद वो फ़ोन फेंकता है। फ़ोन फेंकते ही भाई बहुत ही बड़ा धमाका होता है, क्योंकि जो हाईजैकर होता है वो भाई सीआईडी के साथ साथ उस सीईओ की भी जान लेना चाहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्लेन में अभिजीत को कुछ सरेंज मिलती हैं जिनसे जहर दिया जा रहा होता है। इतने में आगे हम देखते हैं कि अभिजीत को एक लड़की पर शक होता है। अभिजीत उस लड़की को पकड़ लेता है, तो बाद में देखता है कि वही लड़की सब कर रही थी, वही लड़की सभी को जहर दे रही होती है, क्योंकि उसके पास वो सरेंज निकलती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो सीआईडी की टीम होती है वो मीडिया में ये बात फैला देती है कि जो एयरलाइंस का सीईओ है वो मर चुका है, लेकिन सीआईडी वाले उसे बचा लेते हैं। उस बम ब्लास्ट में वो मरता नहीं है। सीआईडी वाले सिर्फ यही जानने के लिए फैलाते हैं कि क्या प्रतिक्रिया रहेगी उस हाईजैकर की, क्या वो सभी को छोड़ देगा उसकी मौत के बाद। अगले सीन में हम देखते हैं दया और एसपी सर एयरलाइंस के बाहर खड़े हुए होते हैं। तब तक उनके पास एक भाई ड्रोन आ जाता है। ये वही वाला ड्रोन होता है जो गिरीश की जान ले चुका होता है। इतने में ड्रोन से गोलियां चलने लगती हैं। ये गोलियां कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को लगती हैं, लेकिन सीआईडी वाले इनसे बच जाते हैं। बाद में दया उस पर एक गोली चला देता है ड्रोन पर, और ड्रोन फट जाता है। कुछ समय बाद दया देखता है कि ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ होता है। वो दया पर पूरी पूरी भैया तैयारी दया की कर रहा होता है मारने की। दया उसके हाथ में एक गोली मार देता है। जिसने प्लेन हाईजैक करवाया होता है, जो इन सबका सस्पेक्ट होता है, यानी भैया जिसने दया पर गोली तानी थी, दया उसको गोली मार देता है और पकड़ के सीआईडी ऑफिस ले जाता है। सीआईडी वाले उसे ऑफिस में बिठा के उससे पूछते हैं कि भाई ये सब तू क्यों कर रहा था, तूने हितेश की भी जान ली, गिरीश को भी मार दिया। इतने में वो बोलता है कि मैं इस एयरलाइंस का मैनेजर हूँ, और जो इसका सीईओ है वो भाई है विक्रम, और विक्रम ने हितेश का खून किया है। जितने भी यहाँ के प्लान हैं वो बहुत सारे पुराने हो चुके हैं। मैंने कहा कि उन पे खर्चा किया जाए, उनको सही करवाया जाए, लेकिन विक्रम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था, ना ही नए प्लान्स आ रहे थे। तो इसी चक्कर में ये बातें हम लोग कर रहे थे आपस में, हितेश और गिरीश मिलकर, लेकिन
उसने हितेश को मरवा दिया, क्योंकि उसके प्लान्स के बारे में पता चल गया था, क्योंकि करोड़ों रुपये बचा रहा था वो, क्योंकि इन पे वो खर्चा कर नहीं रहा था प्लान्स पे, ना ही नए प्लान्स ला रहा था। तो इसी चक्कर में वो हितेश का बदला ले रहा था, जो इसका मैनेजर होता है। बाद में सीआईडी वाले बोलते हैं कि भाई तूने जो रास्ता अपनाया था वो बहुत ही गलत था, तुम्हें भी सज़ा होगी। बाकी जो इसका सीईओ है विक्रम, उसको भी सज़ा होगी। विक्रम पर एक इंक्वायरी होगी और उसको भी सज़ा होगी। इतने में हम देखते हैं कि जो अभिजीत होता है वो एयरलाइंस में बैठा हुआ होता है प्लेन पर। अभिजीत बोलता है किसी की जान को खतरा नहीं है, सभी लोग खुश हो जाइए क्योंकि मिशन सक्सेसफुल हो चुका है, यानी केस सोल्व हो चुका है। अब फ्लाइट लैंड करती है, सभी सीआईडी वाले मिलके उसके बारे में बात करते हैं जो मिनिस्ट्री से भेजा गया होता है। दया बोलता है कि कहीं ये एसपी चित्रोले का कोई दायां हाथ तो नहीं, क्योंकि इसकी हरकतें तो भैया एसपी चित्रोले वाली ही होती हैं, डीएसपी चित्रोले वाली ही होती हैं। ऐसे में सभी लोग हंसते खेलते यहाँ पर भाई सीआईडी का ये एपिसोड बहुत ही प्यारा सा ख़त्म हो जाता है। दोस्तों ये सीआईडी का दूसरा एपिसोड था, मैंने इसका आपको पूरा एक्सप्लेन करके दिखा दिया है। भाई वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दो यार, और जितना भी भाई इसका सीआईडी का एपिसोड आता रहेगा मैं पूरे एपिसोड की जानकारी आपको देता रहूँगा, एक्सप्लेन करता रहूँगा। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका नाम है हरिओम राजवंशी भाई, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूँ। और आप लोग भाई सीआईडी को जितना भी लाइक करते हो उतना भाई मेरे वीडियो को भी लाइक कर दो। मिलते हैं आपको एक और ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।